हेलो बच्चों, मैं अंजना सी परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बोर्ड में पूछे जाने वाले अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार लिखिए, अथवा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। पुनः एक बार, प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार लिखिए, अथवा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। आइए बच्चों, इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा से बहुमत प्राप्त होने पर होती है। पुनः एक बार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा से बहुमत प्राप्त होने पर होती है। बच्चों, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य और शक्तियों को। पहला कार्य है मंत्रिपरिषद का निर्माण या रचना या संगठन। अपनी नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री का पहला कार्य अपनी मंत्रिपरिषद के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करना है, जिसके आधार पर उन लोगों को मंत्रिपरिषद पर सदस्य नियुक्त किया जाता है। बच्चों, ध्यान रहे, संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि अन्य मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही नियुक्त किए जाएंगे। दूसरा कार्य है मंत्रियों के विभागों का वितरण व उनमें परिवर्तन। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण प्रधानमंत्री ही करता है। इस संबंध में वह साधारणतः मंत्रियों की योग्यता व उपयुक्तता के आधार उनके बीच विभागों का वितरण करता है। यद्यपि इन सब का वह अंतिम निर्णायक होता है, वितरण करने के बाद भी उनके विभागों में वह परिवर्तन कर सकता है। तीसरा, विभिन्न विभागों में समन्वय करवाना। मंत्रिपरिषद की एक इकाई के रूप में कार्य कर सके तथा उनके विभागों में उचित सामंजस्य बना रहे, यह दायित्व भी प्रधानमंत्री का है। अपने इस दायित्व के निर्वाह के लिए वह विविध विभागों को आवश्यक निर्देश दे सकता है तथा उन विभागों द्वारा निर्देशों को मानना आवश्यक है। चौथी शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या। मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या संविधान के द्वारा निश्चित नहीं की गई है। इसकी संख्या प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। पांचवा कार्य है लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री संसद का मुख्य तथा लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। विधि निर्माण से संबंधित समस्त कार्यों के नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है। आखिरी कार्य है उच्च स्तरीय नियुक्तियां एवं उपाधियां वितरण करना। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, वे वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा की गई नियुक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति यह सब कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। उपाधियों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वास्तव में ये उपाधियां भी प्रधानमंत्री की इच्छा से मिलती है। बच्चों, उम्मीद है बहुत आसानी से आज हमने प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार को देखा और समझा है। धन्यवाद।